वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए कल पंचमी है, कल ऋषि पंचमी है। कल जो महिलाएं ऋषि पंचमी का कथा सुनती हैं, व्रत करती हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाता है। क्योंकि जब हम लोग रजस्वला होते हैं तो छुआछूत तो हो ही जाता है। तो भगवान हर विधान बनाए हैं कि आप अगर छुआछूत हो रहा है तो इसका व्रत कर लीजिए। अगर इसका ख़त्म हो गया, उस 7 साल व्रत करके 8वें साल उद्यापन करें। और जिसका नहीं ख़त्म हुआ है तो वो अगर व्रत करता है तो उसका साल भर का पाप नष्ट हो जाता है। तो इसमें क्या है कि सप्तऋषि बनाइए, पूसा डाल के अरुंधति बनाए, उनको फल है और किन्नी का चावल है, यही चढ़ाना चाहिए। एक टाइम भोजन करना चाहिए। और जो चिचड़ी है उसको 108 पत्ता 108 दतवन से दतवन करना चाहिए। हो सके तो गंगा के किनारे जाइए, नहीं गंगा जा रही है तो घर में ही गंगा जल डाल के 108 लोटा से पत्ता रख के नहा लीजिए, सप्तऋषि बना लीजिए। कथन आपको उतने पुण्य मिलेगा और उतने पुण्य मिलेगा। और कथा सुनने से और सप्तऋषि का पूजा करने से आपका समस्त पाप नष्ट हो जाता है। दिन अच्छे इसमें भोजन करना चाहिए। अब पहला कथा लंबी है, हम संक्षेप में आप लोग से सुनाएंगे। आप लोग इतने सुन लीजिए, उतने पुण्य की भागी बनेंगे। कि एक राजा थे, वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। और बहुत मतलब अच्छे थे लेकिन वो कोई गलत ज़िंदगी में कोई काम गलत नहीं किए थे। लेकिन उनकी पत्नी रजस्वला हो गई थी छुआछूत के कारण से। और जब वो मरे तो बैल हुए और कुतिया हुई। जब कुतिया हुई तो सुमत नाम के उनके एक बेटा का शादी हो गया था, बहू आई। तो उनका एक दिमाग था कि आज हम ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। ब्राह्मणों को न्योता दे दी थी, 108 ब्राह्मण को भोजन को न्योता दे दी थी। खूब बड़े भगोनिया में खीर बनाई थी। और जब खीर बनाई थी तो वो खीर जो है सांप ने विष गिरा दिया था। वो कुतिया देख रही थी, क्योंकि कुतिया उसकी सास थी और मरने के बाद कुतिया उसी के घर में थी। अब वो अपना खीर जो है अब वो देख रही थी, सोची कि अगर खीर ब्राह्मण लोग खाएंगे मरेंगे, मेरे बहू बेटा को हत्या लगेगा। अब उसने मारे डर से वो अपना जब देखी कि उसकी बहू आ रही तो बहू को दिखा के खीर में मुंह डाल दी, ताकि वो देखेगी तो खीर फेंक देगी। मुंह डाल दी। अब वो चलते चैला से उस कुतिया को मार दी। उसको अब रोती रोती क्या क्या करते चली गई। उसको बहुत दर्द हुआ, दुख हुआ। वो तो अपने बहू का भला कर देती, उसको क्या पता कि कुतिया उसकी सास है। अब उसको क्या हुआ कि अब जब रोती चिल्लाती चली गई तो अब वो सोची कि अब ब्राह्मण को हम खीर कैसे खिलाएंगे। सारे खीर फेंक दी। फिर माँ धो के साफ सुथरा खीर बनाई, सारे ब्राह्मण खीर खाए। अपने बहू बेटा को देखिए, जानवर भी पुनर्जन्म वो अच्छे कर्म किए थे, थोड़ा सा गलती हो गया था, खाली छूत की वजह से वो कुतिया वो बैल हुए उसके पति। अब उसी दोष के कारण से अपने बहू बेटे के घर ही लोग रहने लगे। देखिए, कोई जानवर अगर हम लोग के घर में ज़्यादा करके रहता है और सबको प्यार करता है, मानता, तो जानिए कुछ न कुछ आत्मा हमारे घर का ही है। अब उसको पता नहीं था। अब उसने बड़े फेर में पड़ गई। तो उसको जो पति था बैल था, तो रात को जब वो बैल आया अपने घर तो उसके बेटा जो है मुंह बंद करके उसको दिन भर हर जोता, कुछ नहीं दिया, बैल को भी कुछ नहीं दिया। वो कुतिया अपने पति के पास जाके सुमत के पास बैठ के कह रही है, स्वामी आज मेरी बहू हमको जलती चैला से मारी है, मेरे पीठ को बहुत दुख रहा, खाने को कुछ नहीं दी। और कभी तो जूठा काठा जो देती थी खा लेते थे, आज कुछ भी नहीं दी, हमको बहुत दर्द हो रहा है स्वामी। तो कहा तुम्हारे ही पाप के कारण तो मैं बैल हुआ, मैं तो कोई पाप नहीं किया था, लेकिन तुम्हारे छुआ के वजह से आज हम बैल का यूँ नहीं पाए हैं। हमको आज मेरा बेटा मुंह बंद करके दिन भर खेत जोता और हमको कुछ खाने, ये सब सारी बात उसका बेटा सुन रहा था। अब उसका बेटा जब सुन रहा था तो उसको बहुत गलानी हो, कह रही ये मेरे माता पिता हैं बैल कुतिया। अब उसी समय एक सवारी पर चला गया जंगल में गया। बहुत बड़े एक ऋषि थे और ऋषि से पूछा कि आखिर मेरे माता पिता कुतिया बैल कैसे हुए। तो ऋषि बोले कि पुनर्जन्म में जो तुम्हारी माँ थी अपने छुआ से अपने पति को खिला दी थी, इसी के लिए वो बैल हो गए और वो कुतिया हुई। तो कहीं इसका समाधान क्या है, इनका उद्धार कैसे है? उसका उद्धार यही है कि भाद्रपद में शुक्ल पंचमी के ऋषि पंचमी का व्रत पूजा होता है। और जो पूरा विधि विधान से 108 सब करके नहा धो के कथा सुनता है और उसका समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। तुम पति पत्नी ऋषि पंचमी का व्रत करो और व्रत करने के बाद
सब थोड़ा सा नियम करो, गंगा जी जाओ, 108 नहीं है तो घर में ही नियम करो। करने के बाद वो व्रत अपने माता पिता को संकल्प बोल के दे दो, तुम्हारे माता पिता का कल्याण हो जाएगा। अब वो सुन के आया, उस दिन पेट भर अपने माता पिता को भोजन कराया, बैल को और कुतिया को, सब पेट भर खाना खाई। और खाने के बाद अब ऋषि पंचमी आ गया, भाद महीना में शुक्ल पक्ष पंचमी के। अब दोनों पति पत्नी खूब निराजल व्रत किए। अब व्रत करने के बाद पूजा उजा के बाद तो तिन्नी का चावल, करेमू का साग, यही सब खाए सिना नमक से। खाने के बाद दिन अच्छे थे। जब सवेरे हुआ तब संकल्प बोले कि भाद मास शुक्ल पक्ष पंचमी, जो ऋषि पंचमी को हम व्रत किए हैं, ये व्रत का पुण्य मेरे माता पिता को जाए। अब जो व्रत का पुण्य अपने माता पिता को दिए, तुरंत उसके माता पिता वो कुतिया का बैल का शरीर छोड़ दिए। छोड़ के उसका आत्मा, दिव्य आत्मा स्वर्गलोक में गया। आशीर्वाद देने लगे, बेटा तुम पृथ्वी पर जब तक रहोगे तब तक आनंद से रहोगे, मरने के बाद विष्णु लोक को जाओगे। अब उसी समय उसके खूब आशीर्वाद देते देते दोनों चले गए। जब दोनों गए तो कहें कि बेटा हो, बहू हो तो इसी तरह हो, अपने माता पिता का कल्याण कर दे। उसके माता पिता अपनी गलती के कारण से कुतिया बैल हुए और वो बेटा जो है बहू उद्धार कर दी। अब उद्धार कर दी, उसके बाद वो सब स्वर्ग में गए। तो ये तो था पहला कथा। दूसरी कथा सुनिए, दोनों है ऋषि पंचमी का। एक ब्राह्मण थे, एक उनकी पत्नी बहुत अच्छी थी। ब्राह्मणी का नाम सुशीला था। उसके पति जो ब्राह्मण थे वह बहुत अच्छे थे, मतलब कि पूजा पाठ भगवान का दर्शन करते थे। उनको एक बेटा एक बेटी था। तो बेटा बेटी था, तो बेटी का जो है बेटा का भी शादी कर दिए थे, बेटी का शादी किए जवानी में। करने के बाद थोड़े ही दिन पर बेटी के पति चल बसे। तो सब दोनों गंगा के किनारे चले गए। गंगा के किनारे में एक झोपड़ी बनाए, वही गंगा के किनारे गंगा में स्नान करके गंगा के जल लेके अपना पूजा पाठ करने। वो लड़की बहुत माता पिता का सेवा करने लगी। सवेरे सवेरे उठती थी, स्नान करती थी, गंगा के किनारे पूजा पाठ में पिता का कुल मदद करती थी। एक दिन करते करते सब वहाँ ऋषि उसी सब रहने लगे। और वो बेटी और बेटा उसके पास रहते थे। बेटा की शादी कर दी, बहू आ गई थी। अब वो लड़की को कहाँ ले जाए, अपने पास रखे थे। और ऐसे करते करते एक दिन बेटी ऐसा सो रही थी, उसके शरीर में कीड़े 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 हो गए। अब वो उसकी माता एक चदरा से ढक के अपने पति से कही, स्वामी ऐसा क्या पाप हो गया कि मेरी बेटी कितनी उम्र में ऐसा हो गया, मेरे वो बेटी के शरीर में पूरे कीड़े कीड़े हो गए। तो अब वो आँख मूंद के बहुत बड़े जानकार थे, देखिए तो वो उस जन्म में सप्तऋषि का व्रत भी नहीं की। एक जगह सप्तऋषि का कथा हो रहा था, वो कथा यह नहीं सुनी, कथा का मुंह मोड़ ली, मुंह मोड़ के वहाँ से चली गई। उसी के पाप से वैधव्य हो गई। उसके बाद से इसके शरीर में पूरे कीड़े कीड़े हो गए हैं। तो कहें इसका दोष क्या होगा स्वामी, अब मेरी बेटी का क्या होगा। तो कहें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बेटी को उससे कहो कि सप्तऋषि का व्रत करे, गंगा जी नहा, 108 चिट्ठी का पत्ता ले ले, 108 दतून करे, वो का नियम करे मध्याह्न काल में, और नियम करे, व्रत करे। व्रत से इसका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। अब उसने वही समय उसी समय उठा ली। भादो महीना में पंचमी तिथि को वह व्रत की। व्रत करने के बाद गंगा जी किनारे तो रहती थी, गंगा जी गई, 108 बार चिचड़ी का दतुअन, 108 बार वो पत्ता रख के स्नान करके सारे मतलब कि जितना भी कर्म था की, करने के बाद सप्तऋषि का कथा सुनी, पूजा की, मन लगा के सुनी ध्यान से, और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान हम पुनर्जन्म में जो भी पाप किए हैं, आज ये सप्तऋषि का जो हम कथा सुन रहे हैं, मेरे पाप से सारे पाप दूर हो जा मेरे कथा से। कथा की इतनी महिमा है कि कभी भी कहीं कोई कथा व्रत मत करिए, पूजा मत करिए, लेकिन कथा सुन लीजिए। अगर कथा सुनेंगी तो आधा पाप आपका तत्काल नष्ट हो जाएगा। क्योंकि ऋषि पंचमी का कथा मामूली नहीं है, साल भर में एक बार आता है, लेकिन इसको कथा सुनने का इतनी महिमा है कि जो भी एक कथा को सुनता है, और देखिए लड़कियों को, बहू को, बेटियों को, सबको सुनाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों से पाप होता है। अगर वो मान ला ठीक है कोई नहीं इंतजाम कर सक रही हैं, कोई शरीर से पाप हो रहा है, तो आज जब कथा सुन ली तो उनका आधा पाप नष्ट हो जाएगा। पाप तो रहेगा क्योंकि व्रत करने से, एक करने से पूरा पाप नष्ट हो जाता है। अगर व्रत नहीं कर रही हैं, कथा सुननी, तो कथा का भी बहुत महिमा है। तो एक कथा सुनना चाहिए। अगर लड़कियां बहू अगर कर रही हैं तो 1 साल का पाप उनका तत्काल नष्ट हो जाएगा। और जब तक
आता रहे तब तक करते रहें। उसके बाद से करने के बाद उद्यापन कर दें। और जो पूरा खत्म होने के बाद व्रत करता है तो 7 साल तक करके 8वें साल उद्यापन करना चाहिए। जब उद्यापन कर देते हैं तो उसके समस्त पाप जीवन भर का नष्ट हो जाता है। इतनी महिमा ऋषि पंचमी, भगवान हम लोग के लिए सब कुछ बनाए हैं। अगर दोष बनाए तो दोष का निवारण भी बनाए हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो देखिए जो कथा है हम संक्षेप में आप लोगों को भेज दिए कि सब नहीं जा रही हैं कहीं, अगर व्रत उठाने का मन आपको है तो उठा लीजिए। और नहीं गंगा जी जा रहे हैं, घर में ही गंगा जल डाल के 108 लोटा सिर से पत्ता रख के नहा लीजिए। चिचड़ी का कोई नियम खट्टा कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली 108 पत्ता रख के नहा लीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेव बोलते बोलते दत्वन कर लीजिए। कपड़ा साफ सुथरा पहन के सप्तऋषि बना लीजिए और अरुंधति को बना, जो फल फूल है चढ़ा के तिन्नी का चावल का अच्छा चढ़ा दीजिए। और जो आपके पास है आरती कर दीजिए भगवान का। करने के बाद वही केला खा लीजिए और तिन्नी का चावल खा लीजिए, हो जाएगा व्रत। अब व्रत कितनी महिमा, साल भर में एक बार आता है। जो ऐसा करता है, चाहे लड़की हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, सबका पाप नष्ट हो जाता है। अगर नहीं आप कर सकती हैं तो कथा सुन लीजिए और दूसरों को सुनाइए, दूसरों को भेजिए। और जितने लाइक करेंगे, कथा सुनेंगे, उतने पूर्ण आपको भागी होंगे और सारे पाप तुरंत आपका तत्काल नष्ट हो जाएगा। अब ये देखिए संक्षेप में हम दोनों कथा डाल दिए, इतने आप लोग सुन लीजिए, समस्त पाप आपका नष्ट हो जाए। कथा सुनने से ऋषि पंचमी का बहुत महिमा है, इसीलिए आज हम भेज दे रहे हैं। कल ऋषि पंचमी है, कल कथा सुन लीजिएगा, सुनने का बहुत महिमा है। जो इस कथा को सुनता है, सुनाता है, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनोहरि सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम।